कसम से मजा आ गया इसे पीकर। अब घुलेगी अच्छे से। बे साले जीजे को भी पूछ लिया कर, क्या पता उसका भी मन करता हो खाने का। ला इधर। अबे सालो, तुम क्या जे सुबह सुबह कचरा खाने लग जाते हो? अरे ना लाखन भाई, ओ भाई इसको मत बुरा बोलो, इसी के सहारे तो जी रहे हैं, नहीं तो कब की अस्थियां बह जाती। भाई ये लो गर्मा गर्म चाय। हेलो काकू, एक काम है तुम्हारे लिए, बोलो करोगे? हम वो हर काम करते हैं जिसके पैसे मिलते हो। पैसे एडवांस मिलेंगे और वो भी पूरे 25 लाख। काम क्या है? किसी को मारना है। कोई अता पता? फोन काटो और अपना व्हाट्सएप चेक करो। भाई ये तो मंत्री महेंद्र सिंह का पीए कुलदीप शर्मा है। पर सुपारी तो इसी की मिली है, तो जानता है इसको? हाँ भाई, अच्छी तरह। ये तो मंत्री के साथ पिछले काफी समय से उसकी परछाई बन के रहता है, पर इसे कोई क्यों मारना चाहता है, ये बात सोचकर भी मेरी समझ में नहीं आई। अपना काम सोचना नहीं, करना है वो काम जिसके पैसे भी हमें एडवांस मिल रहे हों। देख ली फोटो? हाँ देख ली, पर पैसे हमें आज ही चाहिए। मिलेंगे, आ जाओ शाम को, लोकेशन भेज रहा हूँ। अरे तुम्हें क्या सांप सूंघ गया? जश्न की तैयारी करो, लक्ष्मी घर आने वाली है। अरे वाह भाई, क्या बात है। फिर तो भाई आज चाय नहीं, दारू चलेगी। काकू भाई अलर्ट रहना, देखना कहीं कोई अपनी फील्डिंग ही ना लगाई बैठा हो। मरना तो एक ही बार है लाखन, क्या पता तब सब कुछ पास भी हो और चले भी ना। मंत्री जी आप? हाँ मैंने ही तुम्हें फोन किया था। ये लो अपना इनाम, काम जल्दी करना, हल्के में मत ले जाना। पर शर्मा तो आपका खासम खास आदमी है, फिर उसको ही क्यों? जब परछाई कद से बढ़ने लग जाए तो उससे पीछा छुड़ा लेने में बेहतरी है। और अब राजनीति सेवा नहीं, व्यापार बन चुकी है, और व्यापार में रिश्ते और जज्बात नहीं, फायदा देखा जाता है। पर हम समझे नहीं। समझ तो मैं भी नहीं सका था उसे,
जिसे इतने साल अपनी छाती से लगाए रखा, पर पता नहीं था कि वो स्पोलिया एक दिन मुझे ही डस लेगा। आजकल हाईकमान की नजरों में वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और अगर उसे टिकट मिल गई तो इलाके में मेरा क्या वजूद रहेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे और टिकट के बीच में कोई दूसरा आए, फिर चाहे वो मेरा कितना भी खासम खास क्यों ना हो। चलो लग जाओ काम पे। क्यों भाई, बनाई फिर कोई पीए वाली प्लानिंग? किया है मैंने उसके बारे में पता। कल वो चंडीगढ़ जा रहा है, यही मौका है। भाई अगर आप बोलो तो पीए वाला काम मैं और प्रीत कर दें। अबे सालो, तुमसे अपने पाँव में लगा कांटा तो निकलता नहीं। बैठ जाओ चुपचाप, साले बड़े आए गैंगस्टर। भाई आपने हमेशा हमारा मजाक ही बनाया, पर कभी मौका नहीं दिया। इतने साल हो गए आपके साथ रहते, अब तो हमारा यकीन करो। माना भाई आप जैसा एक्सपीरियंस नहीं है, मगर निशाने में लोग हमें उस्ताद मानते हैं। मजाल है जरा सा भी इधर का उधर हो जाए। और वैसे भी बहुत कबूतर चिड़िया मारी है हमने, इस उम्मीद में कि जब कभी टाइम आया तो सच में भी ठोकेंगे। पर आप तो हमें एक मौका भी इससे डबल दूर होगी पीए की गाड़ी। चलो करो तैयारी, कल सुबह तुम्हें गन मिल जाएगी। मुबारक हो तितली भाई, आ गया अपना भी दिन। अरे तितली, अपना समझ ले आज बोर्ड का पेपर ही है, देखना कहीं फेल मत करा देना साले।
वैसे 10वीं में तो 2-3 बार फेल हुआ था मैं, मगर आज मेरे पक्का 200% नंबर आएंगे। तुम्हें यकीन नहीं भाई की कला पे? अरे भाई की कला से आज तक चिड़िया मरती देखी है, आदमी पहली बार देखना है। अबे इसे चला तो लेगा? क्यों? पहली बार तेरे हाथ में असली बंदूक देखी है। बंदूक चाहे नहीं है उस्ताद, मगर इसे चलाने वाले हाथ और आंख वही है। तू फिक्र ना कर, फोड़ देंगे। अरे आगी गाड़ी, आगी आगी। वाह मेरे शेर, मजा आ गया रे। लो भाई, हो गई अपनी भी शुरुआत। भाई इनाम भी हमें बड़ा ही देगा। भाई हमारी क्या गलती है? ना सालो गलती पूछते हो, तुम्हें पिए मारने को कहा था, ना कि उसकी घरवाली। मुझे घबराहट सी हो रही है, जैसे उल्टी आ रही है। सफोकेशन से हो रहा होगा। मैं शीशा खोल देता हूँ। सब्र करो कुलदीप, वक्त को जो मंजूर था, पता नहीं किस दुश्मन ने दुश्मनी निकाली है, पर तुम फिक्र मत करो, हम उसको पाताल में से भी ढूंढ लाएंगे। ये मेरा तुमसे वादा है। सब्र करो। हुआ शर्मा जी, जीवन साथी का ऐसे बेवक्त चले जाना आदमी को तोड़ के रख देता है। उस गोली पे आपका नाम लिखा हुआ था, पर वो हिस्से आपकी पत्नी के आ गई। और अफसोस भी इस बात का है कि वो गोली आप ही के खासम खास मंत्री महेंद्र सिंह के कहने पे चलाई गई थी। अगर कुछ और भी जानना हो तो आज शाम आ जाना, लोकेशन भेज रहा हूँ, सब कुछ बता दूंगा। और हाँ, आना अकेले ही, इधर मैं भी आपको अकेला ही मिलूंगा। अभी और पता नहीं कितनी देर मैंने इसी अंधेरे में रहना था कि महेंद्र सिंह ही मेरा सब कुछ है। मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं भुला सकता, जिसने मुझे ये बताया कि मेरा सब कुछ तबाह करने वाला शख्स वही है। अब मुझ पे एक एहसान और करो। जो मुझे खत्म करना चाहता था
तुम उसे वहां पहुंचाओ जहां उसने मेरी सरोज को पहुंचाया है। काम मेरी मर्जी का और पैसा तुम्हारी मर्जी का। जहां और जितने कहोगे पहुंच जाएंगे। पर वो तो ठीक है शर्मा जी, लेकिन मैं भाई काकू के खिलाफ वो कैसे? खिलाफ तो तुम उसके तभी हो गए थे जब तूने मुझे फोन किया था। और कब तक उसकी गुलामी करते रहोगे? हाँ, अब मुझे ही देख लो, कितने साल कुत्ते की तरह उस महेंद्र सिंह के आगे दुम हिलाता रहा। और मेरी वफादारी का क्या इनाम दिया उसने मुझे? मुझसे बेहतर तुम जानते हो, ये पावर का नशा बहुत कुत्ती चीज होती है लाखन। ये बड़े बड़ों को अंधा करके रख देता है और उस अंधेपन में ये नहीं पता चलता दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। वो तो ठीक है शर्मा जी, अगर काकू को पता चल गया तो उसने मुझे मारने में एक पल नहीं लगाना। आदमी को उड़ाने में ये भी टाइम नहीं लेता, बस सही हाथों में होना चाहिए। जो उसने मेरे साथ किया है ना, दिल तो करता है कि 6 की 6 उसके सीने में भर दूं, पर नहीं कर सकता। चुनाव नजदीक हैं और हाई कमान ने टिकट देने का वादा इस बार मेरे साथ किया है। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। सारा इलाका अपने साथ है, जीत पक्की है अपनी। और उसके बाद इस हलके का हल्का इंचार्ज तुम होगे। राज करना, राज। तुम्हारी हवा की तरफ भी कोई देख नहीं सकेगा। ये लो 2 खुशखबरी। तितली भाई, तुम्हें ये जोड़ना आता है? जोड़ना तो नहीं आता, लेकिन लगता है एक दिन जोड़ूंगा जरूर। ओ, अबे लाखन कहाँ पे है? भाई अभी तो यहीं था, लगता है फोन सुनने गया है। लाखन, अरे ओ लाखन। हाँ भाई, करता हूँ अभी। हाँ भाई। लाखन, पीए का काम हमें ही करना पड़ेगा। मंत्री ने हमें एडवांस पैसे दिए हैं। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इस बार ये काम तुम और मैं करेंगे। ना भाई, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्या कहा? फिर से बोल। हाँ भाई, मैं पीए को नहीं मार सकता। ना तुम्हारा जीजा लगता है वो। जुबान संभाल के बोल भाई। अब तुम मुझे बताओगे कि मैं क्या बोलूं। अपनी औकात तो याद है ना? हैं? पहचान क्या है तेरी? यही ना कि काम करता है तू मेरे लिए काम, करिंदा है तू मेरा करिंदा। इसके बिना वजूद क्या है तेरा? हैं? भाई जाने दो, गलती होगी बेचारे से। हाँ,
गलती हुई है मुझसे, जो इतने साल इसकी परछाई में अपने आप को पहचान नहीं सका। साले बोलता कैसे है तू? साले को 2 मिनट में यहीं ढेर कर दूंगा। अरे भाई! ढेर करने वाले 2 मिनट लगाते नहीं भाई, कर देते हैं। भाई उठ भाई। मरना तो एक ही बार है लाखन, क्या पता तब सब कुछ पास भी हो और चले भी ना। हाँ भाई, तुम्हारा क्या इरादा अब? बंदे तुम समझदार हो, बहुत तरक्की करोगे। बोलो लाखन। हाँ जी शर्मा जी, अपने रास्ते का कांटा तो मैंने निकाल दिया। अपने वाले की भी दो कोई खबर, कब और कहाँ मिलेगा। फिर लें आपसे भी पार्टी। कल शाम मंत्री ने अपनी रखेल कली को मिलने के लिए अपने अलीपुर वाले फार्म हाउस पे बुलाया है। उस वक्त वो अकेला ही होगा। इससे बढ़िया मौका फिर तुम्हें शायद ही मिले। ठोक दो कल उसको। अच्छा, मिलते हैं फिर। बाय। कहाँ रह गई कली? मैंने कहा था कि मुझसे पहले फार्म हाउस पे पहुंच जाना। बस आ गई जी। कोहरा बढ़ रहा है और मुझे दिल्ली भी जाना है। जल्दी आ जाओ, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। तो यहाँ कैसे? तुझे और काकू को तो मैंने काम पे लगाया था रे। काकू वाला काम तो मैं कराया, अब आपकी बारी है। ओ ना मंत्री जी ना, ये गलती मत करना, ऐसे ही मेरा मजा भी खराब करोगे। जो मैं सोच के आया हूँ, मुझे वो फीलिंग तो ले लेने दो। समझ सकता हूँ मैं आपके दुख को। आप इंतजार कर रहे थे कली का और आ गया आपका काम। अब आप सोच रहे होंगे, आपने तो हमें शर्मे की सुपारी दी थी, फिर आपका नंबर कैसे लग गया? पावर और आगे बढ़ने की हवस दुश्मन को दोस्त और दोस्त को कब दुश्मन बना दे पता ही नहीं चलता। अब शर्मा भी तो आपके साथ ही रहता है, आपका ही जूठा खाता है, फिर उसके अंदर भी आगे बढ़ने की हवस का बढ़ना लाजमी है ना। पर वो आपसे कहीं ज़्यादा समझदार है, उसे आदमी का दाम लगाना आता है। आपने उसका दाम लगाया 25 लाख
और उसने आपका पूरा 50 लाख। बस उसी 50 लाख ने आज हमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया है। अच्छा मंत्री जी, गुड बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ काकू, हो गया काम मेरा? काकू नहीं जी, तितली। काकू तो मारा गया जी, और अब आपकी बारी है। और ये सारा काम करने वाला काकू का ही खास आदमी लाखन है। लाखन को आपके ही पीए ने आप ही की सुपारी दी है, और साथ ये खबर भी कि कल रात आप फार्म हाउस पे अकेले ही होंगे। अब लाखन ये सोच के आएगा कि आप वहाँ अकेले होंगे, पर वो ये नहीं जानता कि असल में वहाँ पर अकेला वही होगा। मंत्री जी वैसे सही कहता था भाई लाखन कि आप बंदे का दाम लगाने में कंजूसी बहुत करते हो। और अब हमारा भी दिल देखो, हमने उधार में ही आपका इतना बड़ा काम कर दिया। तो चलो कोई बात नहीं, पैसे तो आते जाते रहेंगे, पहले आपका काम कर दें। वैसे मंत्री जी मान गए आपकी एक्टिंग को। एक पल भी आपने ये नहीं लगने दिया कि हमने लाखन की फील्डिंग लगाई थी। साले एक्टिंग के, जब तक ये मरा नहीं मेरी जान मुट्ठी में रही है, मगर खरीद लिया तुमने मुझे। आज से ये जान भी तुम्हारा दिया हुआ तोहफा ही है। मांगो, क्या मांगते हो? मांग कर तो मंत्री जी भिखारी खाते हैं। आपकी जान की क्या कीमत हो सकती है ये आप खुद तय कर लें। हमें तो जी बस आपका आशीर्वाद चाहिए। राज करना हमें इस शहर पे, राज। अगर मैं सत्ता में रहा तो तुम फिर ही राज करोगे। तुम्हारे और मेरे राज करने में बस एक ही बाधा है, और वो है शर्मा, कुलदीप शर्मा, आपका पीए। बिल्कुल सही। उधर शर्मा चित, इधर हमारी जीत। फिर 5 साल जो मन में आए वो करो। कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं करेगा। क्या बोलते हो? चलो। अरे जाओ जाओ, जो काम तुम्हारे उस्ताद काकू से नहीं हुआ तुम चिल्लर वो क्या करोगे? अरे जाओ, जाकर चिड़िया कबूतर मारो। इन चिल्लरों की वजह से ही आपकी जिंदगी बची है मंत्री जी। आपने हमारे उस्ताद से भी डील करके देखी थी, और अब शागिर्दों से भी। आपके काम कौन आए ये आप खुद सोचिए। और वैसे भी हथियार वो जो मौके पे काम आ जाए। नहीं पिस्तौल तो लाखन के पास भी थी। मंत्री जी, मेरा बाप बोलता था कि सांप और दुश्मन को ज्यादा देर जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता कब वो तुम्हें ही डस ले, और इससे पहले कि शर्मा अजगर बनकर हम दोनों को निगले, क्यों ना हम ही पहले उसका सर कुचल दें। वाह मेरे शेरो, मजा आ गया। मैं भी बस तुम्हें परख ही रहा था। तुम तो सोना हो, खारा सोना।
सत्ता में आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है बच्चों। अपनों को रौंद कर आगे आना पड़ता है, जैसे अब तुम आए हो या जैसे मैं आना चाहता हूं। चलो लग जाओ काम पे। इसे मैं देख लूंगा, तुम उसे देखो। अगली मुलाकात अब हम काम होने के बाद ही करेंगे। लग जाओ। हेलो, एक काम है तुम्हारे लिए। जल्दी फार्म हाउस पे आ जाओ।